हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी यम्मी कीमा समोसे की रेसिपी, जो बहुत इजीली घर पे तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती है। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। अब आप आगे देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें घर पर इंग्रीडियंट क्या क्या चाहिए होंगे, तो प्लीज़ उनको काइंडली नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने हाफ के जी जो है मशीन का कीमा लिया था, अच्छे से धो के इसको मैंने छन्नी में रख लिया है। यहाँ पे 2 अदद प्याज चाहिए होगी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पे हमारे पास 3 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है और 4 टेबलस्पून हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। 2 टीस्पून जो है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 टीस्पून हमें नमक एज़ पर टेस्ट चाहिए होगा। 3 टीस्पून हमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर चाहिए होगा और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमें धनिया पाउडर चाहिए होगा और 1 टीस्पून हमें पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर और हाफ लेमन का जूस चाहिए होगा। उसके बाद हाफ कप जो है मैंने फ्रेश जो है वो पुदीना लिया है चॉप किया हुआ। हाफ कप जो है हमें फ्रेश हरा धनिया चाहिए होगा चॉप किया हुआ और 5 के करीब हरी मिर्चें चॉप की हुई चाहिए होंगी। 1 हमें हरी प्याज चाहिए होगी चॉप की हुई और 30 के करीब हमें समोसा की पट्टी चाहिए होगी। उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया था, पैन के अंदर हम लोग कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा पक गया है, अब हम इसके अंदर चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज ऐड करने के बाद अब इसको दोबारा से अच्छे से हिला लेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छे से पकना शुरू हो जाए। तो बस प्याज को आपने इतना पकाना है कि ये बस नरम हो जाए, हल्की सी पिंक कलर की हो जाए। प्याज को ब्राउन नहीं करना है। तो बस ये स्लो फ्लेम पे मैं इसको प्याज को हल्का सा पका रही हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से आप इसको चम्मच से हिला लेंगे। उसके बाद हम लोग अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर कीमा जो हमने रखा है वो ऐड कर देंगे और कीमा ऐड करने के बाद अब इसको दोबारा से अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे ताकि कीमा इसके अंदर अच्छे से पकना शुरू हो जाए। उसके बाद ये जो स्पाइसेस मसाले हमने रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाला ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको चम्मच से हिला लेना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ ग्लास पानी ऐड करके ढकना बंद करके लिए इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया था और ये अच्छे से पक जाएगा और इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो फिर आखिर में हमने इसके अंदर लेमन का जूस ऐड कर देंगे। पानी अच्छे से ड्राई करके हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। कीमा हमारा पक गया था। उसके बाद कीमे को हम लोग ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ये जो समोसे की पट्टियाँ रखी हैं, समोसे की एक पट्टी लेकर हम उसका कोन का शेप दे देंगे। उसके अंदर कीमे की फिलिंग हम लोग कर लेंगे जो कीमा हमने ठंडा कर लिया था। और उसके बाद इसके साइड से जो है जो हमने आटे का घोल बना के रखा है वो अच्छे से लगा के साइड पर और इसी तरह सारे अपने समोसों के इसी तरह कोन शेप देकर और अच्छे से कीमा इसके अंदर भरकर और साइड पे हमने आटे का घोल लगा लेना है और इस तरह हमने इसको साइड पे लगाकर आटे का घोल और हमने इसको इसका इस तरह बंद कर देना है। बस इसी तरह हम लोग एक एक करके सारे समोसे बना लेंगे और बस ये समोसे मैंने इसी तरह सारे इसी तरह कोन शेप दे के सारे समोसे जो है तैयार कर लिए थे, एक प्लेट में रख लिए थे मैंने। उसके बाद ये समोसे आप बना के 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। जब ऑयल हल्का सा गरम हो जाएगा तो बस हम लोग समोसे इसके अंदर फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। एक एक करके मैंने सारे समोसे जितने हमें फ्राई करने हैं तो मैं उतने समोसे इसमें डाल लूँगी और जब एक साइड से पक जाएगा तो दूसरी साइड आप पलट के आप दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन कलर के कर लेंगे। तो बस ये समोसे हमारे रेडी थे, इसको मैंने केचप के साथ सर्व किए हैं। बहुत ही मज़े के बने थे, आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और अभी रमज़ान है तो आप इसको ज़रूर बनाएं, खाएं, इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।